समाज में गुरुदेव आधे लोग रामपाल जी के शिष्य जो सर पे तिलक नहीं लगाते हैं, अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। मेरी बहन, खुद मेरी बहन मेरे घर का खाना नहीं खाती गुरुदेव। क्यों? वो कहते हैं कि आप हमारे गुरु की दीक्षा लोगे। बोले तुम्हारे गुरु जी तो जेल में है। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला पड़ा दिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, एक शिष्य को अपने भक्ति साधना में अगर कोई भी शंका होती है तो वो अपने गुरु के पास उसके समाधान के लिए जाता है कि उसकी शंका का समाधान हो। तो ऐसी एक शंका लेकर जब वो अपने गुरु के पास जाता है कि और अपने गुरु को बताता है कि मुझे ये शंका है। जैसे कि शिष्य को शंका है कि जब भी मैं कुएं में गिरने जाता हूँ तो मुझे लोग रोकते हैं कि कुएं में क्यों गिर रहा है, ऐसा क्यों महाराज जी। तब गुरु जी ये जवाब देते हैं कि अरे बच्चा, तू जो कर रहा है वो सही है, यानी तू जो कुएं में गिरने का प्रयास कर रहा है वो सही है, और जो लोग तुम्हें मना कर रहे हैं कुएं में गिरने से वो मूर्ख हैं। ऐसा कहना गुरु जी का है। दोस्तों, आज ऐसी स्थिति हमारे भारत में धर्म गुरु की हो गई है। स्वयं भक्ति साधना गलत कर रहे हैं और अपने शिष्य को भी गलत साधना पर, गलत भक्ति मार्ग पर लगा रहे हैं, उनको एक गहरे कुएं में धकेल रहे हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही गुरु और शिष्य से जो अपने शिष्य को कुएं में धकेलने को प्रोत्साहित दे रहे हैं। समाज में गुरुदेव आधे लोग रामपाल जी के शिष्य जो सर पे तिलक नहीं लगाते हैं, अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। मेरी बहन, खुद मेरी बहन मेरे घर का खाना नहीं खाती गुरुदेव। क्यों? वो कहते हैं कि आप हमारे गुरु की दीक्षा लोगे। बोले तुम्हारे गुरु जी तो जेल में है। पर गुरुदेव क्या पता गुरुदेव, मैंने आसपुर क्षेत्र में राम भगवान का मंदिर। बोले अच्छे कर्म होते तो जेल काहे जाना पड़ता उनको? जेल में तो क्या, जेल में तो ठाकुर भी पैदा हुआ था, मथुरा में जेल में तो पैदा हुआ था। ये सब चलता रहता भगवान की मार्ग। आप अपने मार्ग को पुष्ट करें, अश्रद्धा करने की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल है ना। अच्छे कर्म होते तो उन्होंने तो देशद्रोह किया ना। देश की सेना पर उन्होंने फायर कराया था, तो ये तो देशद्रोह है। देशद्रोही को बताइए मूर्ख लोग भगवान कह रहे हैं और उनके गुरु मान रहे हैं। और गुरुदेव, मैंने आपके आशीर्वाद से वहाँ पर राम मंदिर बनाने का पहल की और शिखर तक मंदिर पहुँच गया है। आप बिल्कुल अपने धर्म का प्रचार करिए, प्रचारक बनिए सनातन के। इसी पर प्रश्न आ रहा है गुरुदेव, मैंने वहाँ पर राम मंदिर बनाने के शिखर तक मेरा मंदिर पहुँच गया आपके आशीर्वाद से। तो गुरुदेव, मेरे समाज के लोगों ने मुझे चंदा नहीं दिया, कहते हैं कि हमारे गुरुजी ने मना बोल रखा है कि मंदिर में पैसा दान नहीं करना। अब आप उन समाज के लिए क्या उपदेश देते हो गुरुदेव? ये अज्ञान इनका इतना चरम सीमा पर है, अज्ञान कि पूछो मत। ये लोग गीता का गलत अर्थ करते हैं। सही है गुरुदेव। ये वेदों का, पुराणों का गलत अर्थ करते हैं। सही होते तो आज सही कार्य ना कर रहे होते, जेल में रोटियां थोड़ी तोड़ रहे होते। सही है गुरुदेव। आशीर्वाद प्रदान करे गुरुदेव कि मेरे भगवान राम का मंदिर आपके सहयोग से मैं बना रहा तो वो बने, और प्राण प्रतिष्ठा जब भी हो तब आपकी भागवत कथा वहाँ पर हो। बिल्कुल, बिहारी जी कृपा करेंगे जी। यहाँ पर इस व्यक्ति ने अनिरुद्ध आचार्य जी से प्रश्न किया कि जब भी मैं चंदा मांगने जाता हूँ लोगों से तो मुझे लोग चंदा नहीं देते हैं, और ये कहते हैं कि पत्थर पूजा गलत है और जो तुम मंदिर बना रहे हो वो गलत साधना है, ये हमारे शास्त्रों में प्रमाणित साधना नहीं है, ऐसा मुझे लोग कहते हैं। ऐसा इस व्यक्ति ने अनिरुद्ध आचार्य जी से किया प्रश्न। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि हमारे शास्त्रों में पत्थर पूजा को क्या कहा गया है। अब अनिरुद्ध आचार्य जी ने इस विषय पर क्या जवाब दिया है, देख लीजिए। फिर अनिरुद्ध आचार्य जी ने कहा कि तुम उनकी मत सुनो, वो तो मूर्ख है जो तुम्हें मंदिर बनाने से रोक रहे हैं। अब आप ही बताइए कि मूर्ख कौन है, जो मंदिर बना रहा है वो मूर्ख है, और या फिर जो मंदिर बनाने से रोक रहा है वो मूर्ख है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जो कहानी मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी उसका सटीक उदाहरण हमने देख लिया है। अब निर्णय आप करें कि कौन कुएं में धकेल रहा है और कौन कुएं से गिरने से रोक रहा है। इसी प्रकार संत रामपाल जी कुएं में जाने से, यानी गहरे कुएं में से जाने से रोक रहे हैं, और जो साधना हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है वही साधना बता रहे हैं जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक कल्याण होगा। अब निर्णय आप करें कि क्या कुएं में गिरने
से रोकने वाला मूर्ख है या फिर उसे कुएं में धकेलने वाला मूर्ख है।